हज़रत नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं बहार रमज़ान, और बहरहाल आज हमारे मेहमान हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इब्ने अली हैदरी साहब के क़िबला ने अपना कीमती वक्त निकाला और बहरहाल वक्त दिया है और नाज़रीन की खिदमत में और हमारी खिदमत में बहरहाल ये पहुँचे हैं। बहरहाल मैं आगा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगा सलाम अलैकुम। मौला सलामत रखे। बहरहाल जहमत हुई आपको, बहरहाल की प्रोग्राम के लिए आपको जहमत दिया और अपने अपना कीमती वक्त निकाला। मौला सलामत रखे इंशाअल्लाह, अहले बैत अपने हिफ्ज़ में रखें। जैसा कि अगर ये प्रोग्राम चल रहा है बहार रमज़ान की, अब तकरीबन इख्तिताम और नतीजे पर है और नतीजा लेने का वक्त आ चुका है कि ईद के अय्याम हैं, ये ईद के दिन चल रहे हैं। अब ईदी लेने का दिन आ गया है, बच्चे भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार सब ईदी लेने के लिए। तो यहाँ पे बहरहाल एक सवाल जो पूछा गया है, इसलिए जो हेल्पलाइन चल रही है इस पर लोगों के सवाल जो आ रहे हैं कि ईद उल फित्र को ईद उल फित्र क्यों कहा जाता है, अगर हो सके थोड़ा सा तौज़ीह इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला का बहुत ही उम्दा सवाल है कि ईद को ईद फित्र क्यों कहते हैं। अरबी लिहाज से ये लफ्ज़ ईद आदा यऊदो से है, आदा यऊदो ईदन औदन, इसका मतलब पलटना है। सुभान अल्लाह। यानी मतलब ये कि माह रमज़ान से पहले जो दिन थे वो माह रमज़ान के बाद जैसे शव्वाल शुरू हुआ फिर पलट कर आ गए। हाँ, यानी जो पहले जो चीज़ थी पलट कर दोबारा जिस तरीके से माह रमज़ान से पहले यानी शाबान दिगर माह मुबारक थे तो उसमें खाने पीने में कोई कैद नहीं थी। मसलन आप जो है वो दिन में खाइए, किसी वक्त खाइए। तो अब ईद फित्र का मतलब वही इफ्तार से आया, जैसे हम कहते हैं दुआ इफ्तार में अल्लाह मार का सुन तो अल्लाह रिज़्क़ का अफ्तर तो, यानी तेरे रिज़्क़ से इफ्तार कर रहे हैं। तो लिहाजा ईद फित्र यानी वो दिन पलट कर आगे जिसमें इंसान दिन में खाया करता था, खा सकता है, यानी कोई रोक टोक उसके ऊपर नहीं है। उसी तरीके से अब वो मसलन ईद फित्र अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो इससे पता चलेगा ईद फित्र सिर्फ उसी के लिए जो माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रख रहा था, और जो शख्स रोज़े नहीं रख रहा था वो तो माह रमज़ान में अगर खा रहा था उसके लिए ईद कैसे, यानी उसके लिए कोई हमेशा ईद ही थी, उसके लिए ईद ही थी। बहुत उम्दा, यानी वाकई बहुत उम्दा ये जवाब की ईद फित्र को ईद फित्र क्यों कहा जाता है कि असल ये अफ्तार, असल दो अफ्तार भी आप जो आप पढ़ते हैं तो उसमें से अफ्तार करना, एक जो शख्स अफ्तार ही अफ्तार जिसकी थी पूरे महीने, तो उसके लिए कौन सी असली में रोजेदार की, हाँ बस उसकी ये भी सवैयाँ खा लेना और नए नए कपड़े पहन लेना, बस ये ईद शायद वो मनाना उनकी ईद रहेगी। बल्कि रोजेदारों के सदक़े में वो भी ईद मना लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दूसरा बहरहाल यहाँ पे एक और इसमें एक शिक निकलती है कि क्या हदीस मासूम भी कोई है कि ईद के बारे में कि ईद को और ज़्यादा अफजलियत मिल जाए। जी जी, हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि ईद उस शख्स के लिए जिसके रोज़े और इबादत कबूल। सुभान अल्लाह। और यूँ तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर वो दिन जिसमें इंसान गुनाहों से दूर रहे वो दिन भी उसके लिए ईद। सुभान, यानी मौला ने ये बता ही दिया कि तुम्हारा हर दिन ईद हो सकता है अगर गुनाह से बच जाओ। यानी सबसे मेन चीज़ है यानी गुनाहों से बचना। यानी वो मौलक वही हदीस जो कुल्लु यौमिन ला युअस्सी अल्लाह फीहि फहुव ईदुन, ये जो मौलक वही हदीस बहुत उम्दा। यानी देखें अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ पे एक वाज़ेह कर दिया। अब लोग ईद के दिन जो है वो कपड़े के लिए तैयारी करते हैं और सेवैयाँ खाने की तैयारी करते हैं। मौला कहते हैं वो सेवैयाँ और कपड़े पहनना वो तुम्हारी ईद नहीं है, बल्कि मौला फरमा रहे हैं कि हर वो दिन कि जिस दिन इंसान गुनाह न करे, गुनाहों से बच जाए, वो ईद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यानी अब हमें वाज़े हो गया कि हमें और आपको हर रोज़ ईद मनाना है इंशाल्लाह। हर रोज़ हमारी ईद होगी, हर रोज़ हम गुनाह नहीं करेंगे और हर रोज़ इंशाल्लाह हमारी ईद होगी। अगर एक आखिरी सवाल जो पूछा गया वो कि ज़कातुल फित्र के सिलसिले में ज़रा सा अगर तौज़ीह हो जाए कि फ़ितरा किसे कहते हैं, किसे देना चाहिए। अब इसमें फितरे के सिलसिले में क़िबला की खिदमत मर्ज़ करे, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी अहमियत में बयान फरमाया कि जिस तरीके से नमाज बगैर सलवात और दुरूद के मुकम्मल नहीं होती, वैसे रोज़ा बगैर फितरे के मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह। यानी कि इंसान ये चाहता है अपने रोज़े को कबूल कराए तो उसे चाहिए वो फितरा अदा करे। जिस तरीके से अगर इंसान नमाज को कबूल कराना चाहता है उसके लिए सलवात ज़रूरी है। इमाम शाफ़ी का शेर भी है, अगर अहले बैत अत्हार आपकी फजीलत में यही काफ़ी है, अगर कोई आपके ऊपर सलवात न भेजे उसकी नमाज ही नहीं होती। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से अगर इंसान एक चीज़ यहाँ पे अगर उठते हुए यानी सुन्नी हजरात भी हमारे बिरादरान भी इस चीज़ के कायल हैं कि अहले बैत पर सलवात भेजी जाए। इमाम यानी इमाम शाफी बहरहाल इमाम है, अगर इमाम कह रहे हैं तो उनकी बात मानना
बहरहाल ज़रूर है कि रसूल और आले रसूल पर जी, सलवात का यानी कटी सलवातें न भेजी जाएँ बल्कि मुकम्मल सलवातें जो भेजी जाएँ। तो इमाम शाफी का भी इसमें शेर था कि मसलन अगर आपके ऊपर कोई सलवात न भेजे तो उसकी नमाज ही नहीं, आपकी अजमत के लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से मसलन अगर कोई इंसान रोज़ा कबूल कराना चाह रहा है, अगर आमदन अगर वो ज़कात फ़ितरा न दे तो समझ लीजिए उसके रोज़े काबिल कबूल नहीं है। तो ये फ़ितरा वाजिबात में से है। और 3 किलो गंदम या चावल इन जो आदमी ज़्यादातर इस्तेमाल करता है उसके ऊपर 3 किलो के हिसाब से वो पैसा दे दे, या मसलन वो जिन्स निकाले, यानी गंदम निकाले या चावल निकाले। और मसाइल में तो तोज़ीन मसाइल में मसलन खुरमा और किशमिश वगैरह भी, लेकिन उसके ऊपर आदमी क्योंकि वो चावल और गंदम का ज़्यादातर इस्तेमाल, तो अब एक बहुत से अफराद किबला चावल और रोटी दोनों खाते हैं, मसलन गंदम भी और चावल बर्रे सगीर में हमारे यहाँ जैसे, तो लिहाजा चाहिए उन्हें मसलन एक दोनों के एतबार से मुतवस्सित जो है वो फितरा निकाले। यानी मसलन 1.5 किलो चावल अगर वो दोनों बराबर खा रहा है तो 1.5 किलो चावल की कीमत अपने जहन में रखे और 1.5 किलो गंदम की, और फिर जो रेट मसलन उस मंतके और इलाके और बाजार का है उस हिसाब से 3 किलो के यहाँ पे किबला एक और सवाल पेश आ गया कि अक्सर होता है कि जब खुदा को देना होता है तो सब जेबें झांकने लगती हैं। अब मसलन लोग जब जिस वक्त फितरे का पैसा निकालेंगे तो अब उसके बाद रेट देखते हैं देहात का कि देहात में मसलन इतना चल रहा है, शहर में इतना चल रहा है, तो क्या ये हो सकता है हम रह रहे हैं शहर में और निकाले देहात वाला? नहीं, असल में जहाँ आदमी रह रहा है तो उसी हिसाब से फितरा निकाले। और फिर वो आपने जुमला बहुत उम्दा कहा कि बहुत से लोग जब अल्लाह की राह में निकालना चाहते हैं तो जेबें देखने लगते हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने हमसे बहुत लंबा मुतालबा नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप जो है अपना लाखों करोड़ों या जो आपके पास जो माल है उसका हिस्सा पे निकाल लीजिए, या मसलन उसका 10% निकाल लीजिए। फितरा मसलन 3 किलो गंदम की कीमत ही कितनी होती है, सही है। और फिर ये कि अगर रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की निगाह से देखें, यानी फितरे से रोजे मुकम्मल हो रहे हैं, इसका मतलब 30 दिन तक हमने जो जहमत देखी अल्लाह की राह में, ये नतीजा ज़कात से जो है वो रोजे की तकमील हो रही है। तो लिहाजा आदमी को खुशी खुशी मसलन अच्छा फितरा शायद इस वजह रखा है, मसलन ईद के दिन हम तो अच्छा कपड़ा पहने और अच्छा खाए पिए, और फकीर जो हमारे बरादरान है मोमिनीन है वो भी हमारे भाई है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन का भाई है। तो लिहाजा हम तो अच्छा खाए और पिए, और हमारा जो दीनी भाई है वो बेचारा उसके बच्चे के बाबा हमें फला चीज़ चाहिए, पापा हमें फला चीज़ चाहिए, उसका पैसे ना हो, तो ज़कात फितरा इसी वजह रखिए ताकि वो शख्स भी कुछ अपने बच्चों को खरीद के दे सके। वाजिबात में से। लेकिन अच्छा ये क्या जो जिसने रोजा नहीं रखा है तो उस पर भी ज़कात वाजिब? जी, उसके ऊपर भी ज़कात फितरा वाजिब है, क्योंकि ये सब के ऊपर वाजिब है, यहाँ तक के जो बच्चे मसलन नाबालिग है उसके भी बाप के ऊपर लाजिम है कि उसकी तरफ से फितरा निकाले। अच्छा एक यहाँ पे एक शिकायत निकल रही है कि एक गरीब है जिसके पास खाने का भी पैसा नहीं है और उसके पास बहरहाल इतना नहीं फितरा निकाल, बस इतना है कि एक आदमी निकाल सकता है, तो यहाँ पे क्या मुमकिनात में है कि मसलन वही एक आदमी निकाल दे और उसके बदले सब निकाल दें? जी, उसकी ये भी आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है। इसमें मसलन फितरा भी उसके ऊपर है जिसके पास इस्तात है, माली दौलत उसके पास से निकाल सके। अगर उसके घर में मिसाल 5 फर्द है और वो एक शख्स का फितरा निकाल सकता है, तो अब मसलन ये 4 फर्द समझो ये गरीब और नातवान है, मिस्कीन की मंजिल में है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 फर्द मेरे खानवादे और फैमिली में है और मैं सिर्फ एक फितरा निकालने को उतर रखता हूँ, तो वो फितरा मैंने निकाला, वो फितरा मैं उसका पैसा अपनी बीवी को दे दूंगा, तो बीवी फिर वो फितरा निकालेगी और वो पैसा फिर बच्चों को दे देगी, यानी 10 ऐसे 10 ऐसे हो। यानी वाकई देखें खुदावंद आलम ने यानी कितना अच्छा रास्ता निकाला हमारे लिए, यानी परवरदिगार ने यानी सहूलतें अब ये है कि कोई कहे हमारे पास है ही नहीं, तो अभी है कि इतना खाली है कि एक ही आदमी निकाल सकता है, तो अल्लाह का कोई बात नहीं, तुम ना घबराओ, वही एक आदमी तुम हो, एक निकालो फिर वही दूसरे का हाथ में, वही तीसरे का। मसलन एक फितरा निकालने की सलाहियत थी मेरे अंदर, ताकत की और इस्तात की। अब वो जो मसलन मेरी बीवी है उसके पास ना पैसा नहीं है, अब जो वो हमने ज़कात फितरा उसे दिया, अब वो भी एक की मुस्तहक हो गई, एक की सलाहियत रखती है कि मैं भी निकाल सकती हूँ। अब वो उसने निकाला, फिर वो मसलन बच्चों तक पहुँच गया, मुंतकिल हो गया, भाई तक पहुँच गया, तो लिहाजा अब इसमें सब ने वाजिब का अमल किया। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ने सबकी ईद कहा से मुकम्मल हुई, बराबर से मुकम्मल हुई। बहुत उम्दा। हज़रत नाज़रीन, बहरहाल जो आप ये प्रोग्राम देख रहे थे बहर रमज़ान और मसले मसाइल का ये प्रोग्राम चल रहा था, आइए चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं कि बहर रमज़ान का यह आखिरी एपिसोड है और क़िबला तशरीफ़ लाए हुए हैं, इस्तिफ़ादा करेंगे कुछ देर आपसे कि जैसा कि कुरान की आयत भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बहरहाल ये शहर भी ख़त्म हो रहा है, ये महीना भी ख़त्म हो रहा है और आज नतीजे का दिन आ गया है।
क़िबला बहरहाल बहार रमज़ान की गुफ्तगू चल रही है कि आज आखिरी दिन है, नतीजा लेने के 1 महीना जो जहमत की है, रोज़े रखे हैं, 1 महीना जो गुनाहों से रोका है अपने आप को, 1 महीना अपने कदम किसी तरफ मासियत की तरफ बढ़ते थे, रोक लेते थे रमज़ान के एहतराम में कि बहरहाल रमज़ान है, या ज़बान से लोग फहाशी करते थे, ये तक ये कलाम गलत चीज़ों का था, तो वो चीज़ें हाँ हर चीज़ से महफूज थे। तो क्या ये फ़कत रमज़ान ही तक था ये? देखिए, क्योंकि जो अल्लाह ने कहा ग़ीबत करना यानी मसलन हराम है या झूठ बोलना हराम है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ माह रमज़ान से नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे से ताल्लुक है। इंसान पूरी ज़िंदगी में झूठ से बचे और ग़ीबत से बचे और बुराइयों से बचे। अच्छा, ये अल्लाह ने मसलन रोज़े को क्यों वाजिब करार दिया? मसलन बाज़ दफ़ा आदमी सोच सकता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों वाजिब करार दिया, इसकी वजह क्या है और इसका रीज़न, इसका हदफ, इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए साहिबान ईमान, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को ऐसे ही फ़र्ज़ किया जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों के ऊपर रोज़े वाजिब थे। अब अल्लाह ने फिर इसके आयत के आखिर में इसकी इल्लत और इसका रीज़न बताया, लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो और मुत्तकी बन जाओ। यानी इसका मतलब रोज़े का जो फ़लसफ़ा है वो इस वजह से ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए। अच्छा, इंसान मुत्तकी बनेगा तो उसका फ़ायदा क्या मुत्तकी बनेगा? अब देखिए, अगर इंसान रोज़ा रख रहा है और रोज़े से तक़वा पैदा हो रहा है, ये मसलन माह मुबारक जो इबादत की बाहर थी, कुरान की तिलावत की बाहर थी और ज़ुहद व वरा, ये तमाम चीज़ें मसलन अपने मंजिल कमाल पे था, तक़वा मंजिल कमाल पे था। तो अब ये अल्लाह में मुत्तकी देखना चाह रहा है। अब ये मुत्तकी क्यों देखना चाह रहा है? इसका क्या फ़लसफ़ा है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हमने ये कुरान जो नाजिल किया जिसके अंदर शक व शुबहात नहीं है, हमने इसको नाजिल किया किस वजह से? हुदल लिल मुत्तक़ीन, ताकि कुरान मुत्तक़ीन की हिदायत करे। यानी इसका मतलब अगर हमारे अंदर तक़वा पैदा होगा तो कुरान हमारी हिदायत करेगा। यानी खुदा ने वाज़ेह कर दिया, तक़वा तुम्हारे दिल में है और ज़र्रा बराबर अगर रमक भी पा रहे हो तो कुरान तुम्हें हिदायत करेगा। वरना मसलन है कि बहुत से अफराद अगर तक़वा नहीं, कुरान पढ़ते रहे, कोई असर ही नहीं होगा। बाद मौके आंखों को नूर भी ले जाता है। कुरान बहुत आपने इशारा फरमाया, क्यों कुरान में सूरह बनी इस्राईल में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। हमने कुरान को नाजिल किया, शिफा करार दिया और रहमत करार दिया। तो बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है, तो जबकि कुरान तो शिफा कह रहा है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो कुरान में फायदा पहुंचाएगा, समझा नहीं जा रहा है, ये तक़वा इसकी इल्लत है कि वो तक़वा परहेज़गारी नहीं है। अच्छा, तक़वा एक तो रोज़े से पता चला, और एक हदीस से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर है, या अली हुब्बका तक़वा वल ईमान। सुभान अल्लाह, अली तेरी मोहब्बत तक़वा और ईमान है। तो इसका मतलब कुरान के पढ़ने की एक शर्त है कि अली की मोहब्बत दिल में होना चाहिए, वरना ऐसे ही हो जाएगा कि खाली काबे का तवाफ किया जाएगा, चक्कर होगा और तवाफ न बन सके। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। लिहाजा रोज़े से तक़वा पैदा होता है। अच्छा, फिर तक़वे के फ़ायदे क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन से मोहब्बत करता है। यानी हमारा हम रोज़े रखेंगे, रोज़े से तक़वा पैदा होगा, कुरान हिदायत करेगा और अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और एक आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, मुत्तक़ीन कामयाब है। इसका मतलब है कि अल्लाह में कामयाब देखना चाहता है। और फिर जिसका मौला ये जुमला के फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया, उसके शिया भी कामयाब। बेशक यानी जो अब इसमें दो शिके एक हो गए, तो मौला मुत्तक़ियान से मोहब्बत, और खुदा ने खुद कुरान में वाज़ेह तौर से कर दिया कि तुम तक़वा वही अख्तियार करें जो मुत्तक़ीन, और मुत्तक़ीन वही जो मौला मुत्तक़ियान से मिलना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, मिलना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे ऊपर, यानी बहुत उम्दा वाक़या नाज़रीन, यानी इसमें परवरदिगार ने जो 1 महीना ये हमारे लिए तकरीबन ये तमरीन थी, यानी 1 महीना तक़वा अपने मंजिल कमाल तक पहुंच जाए। फिर तक़वा का किबला एक फ़ायदा ये कि मसलन अल्लाह ने कुरान फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह की बारगाह में तुम में सबसे ज़्यादा लायक एहतराम हुआ है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। यानी इसका मतलब जितना इंसान का रोज़ा कबूल होगा उतना उसके अंदर तक़वा पैदा होगा, और जितना तक़वा पैदा होगा निगाह खुदा में उतना वो मुकर्रम और मोहतरम होगा। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया, उज़्लिफ़त जन्नतुल लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को मुत्तक़ीन से करीब कर दिया। इसका मतलब इस रोज़े का फ़ायदा क्या होगा? हम अल्लाह के महबूब बनेंगे। यानी तक़वा पैदा होगा तो अल्लाह के महबूब होंगे और जन्नत से करीब हो जाएंगे, और अल्लाह की निगाह में भी, और जन्नत भी लेना तो मुत्तकी बनना है। अगर मुत्तकी नहीं बने तो कहते खसरत दुनिया वल आखिरह हो गया। यानी इधर से आदमी
तकवा अख्तियार करना, खुदा ने एक रास्ता बता दिया। लोग कहते हैं कि कोई हमें रास्ता, कुरान वाकई राह हिदायत है, और हर तरह से परवरदिगार ने उसके अंदर जो कहते हैं हर खुशकुतर मौजूद है। यानी फ़कत अक्ल हमें चाहिए, थोड़ा सा तदब्बुर और तफक्कुर चाहिए कि ताकि जो है जी जी किबला वो अगर एक बात और जहन में आ रही है अपने मौला से जो मोहब्बत करने वाले अफराद है, वो मौला की मोहब्बत को यानी समझिए कितनी अहम मोहब्बत है। ऐसे नहीं कि हम शिया घर में पैदा हो गए तो जन्नत हमारे ऊपर वाजिब हो जाएगी। अब मसलन देखिए यह मुत्तकी और तक़वा के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। अब अल्लाह ने कुरान फरमाया अल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अभी सच्चे कौन है? मुबैला गवाह, सच्चे कौन है? पंजतन पाक अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम सच्चे। तो इसका मतलब अहले बैत तक पहुंचने के लिए ईमान भी चाहिए और तक़वा भी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान यानी बगैर तक़वे और ईमान के अहले बैत तक नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, यानी खुदावंद आलम ने वाज़ेह तौर पे सब कहा है। साहिबान ईमान, यानी इसका मतलब ईमान अलग है, ईमान अलग है, तक़वा के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो जाए। सुभान अल्लाह। नतीजा यही होगा कि अगर किताब चाहिए तो टीचर साथ होना चाहिए। टीचर को साथ लेकर किताब को लेकर पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ निजात मिल जाएगी। अगर आज बहरहाल वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, बस चंद दकीक़े हमारे पास हैं कि आज ईद का दिन है, और बहरहाल एक माशरे में एक अजीब गरीब एक माहौल चल रहा है जगह जगह पे कि ईद के दिन भी लोग गम मनाते हैं, ईद के दिन भी लोग सियाह लिबास पहनते हैं। तो क्या ये मसलन ये इस तरह से सियाह लिबास का पहनना, गम का मनाना, ये किया जा सकता? क्या मासूमीन ने ईद के दिन ईद मनाई है? इस पर कोई दलील है? नहीं क़िबला, आपने दौरे हाज़िरा के एतबार से सवाल किया और ये सवाल भी हमारी गुफ्तगू का एक अहम सवाल है। अब इसमें देखिए जो सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम की है तारीख़ और रिवायत में, उसको हमें अपनाना चाहिए। बेशक। और एक चीज़ ये कि मसलन हमारे कुछ जवान या कुछ अफराद ऐसे जिनके अंदर इफराद और तफरीद पाया जा रहा है, मसलन मातम करना, मौला हुसैन पे रोना, तो चाहे वो ईद का दिन हो, ईद के अलावा कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल हो तो हर दिन आका हुसैन का गम मनाया जा सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया उस दिन, और उम्मुल फज़ल ने कहा या रसूलल्लाह रोने क्या सबब है? कभी जिब्रील नाज़िल हुए तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है वो 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो मौला हुसैन 3 शाबान में पैदा हुए, 3 शाबान खुशी का दिन है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया। हाँ, यानी गिरिये का मफहूम यानी कि इमाम हुसैन पे रोया जा सकता है, लेकिन आदमी ये काला लिबास पहन के वो नमाज ईद ना पढ़े, ये सही नहीं है मसलन। क्यों? इफरात तफरीद दोनों तरफ से। अगर कोई मातम कर रहा है तो बहुत से ये मातम क्यों कर रहे हैं, तो मसलन गाली हो गए, तो अखबारी हो गए, तो फला हो गए, और जो मातम करना चाह रहा है मसलन तो वो नमाज नहीं पढ़ना चाह रहा है, ये इफरात तफरीद। अब देखिए मसलन आप इमाम हुसैन से या मौला अली ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या इमाम रजा मोहब्बत करते हैं? इमाम रजा अलैहिस्सलाम नमाज इमाम रजा अलैहिस्सलाम नमाज ईद पढ़ाने के लिए अपने घर से निकले, बैतुल शरफ से निकले। वो अलग बात है जब पूरा एक जम्मे गफीर मौला के पीछे चला और हुकूमत बातिला को यह एहसास हुआ कि हुकूमत ना पलट जाए, लिहाजा मामूल मलून ने जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को रोका। फिर यानी इसका मतलब ये कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ईद पढ़ाने के लिए आमादा थे और वो अपने घर से निकले थे ईद की नमाज पढ़ाने के लिए। वो अलग बात है कि ये मामून का हुक्म पहुंचा और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नहीं पहुंचे। इमाम रज़ा को मालूम था कि मेरे जद की शहादत हुई है, 10वां है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते नहीं मैं नमाज ईद नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो फर्जंद मौला अली है, जो औलाद मौला अली से है, जब वो नमाज पढ़ा सकते हैं, नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से निकले, तो हमारी औकात क्या है? अच्छा, फिर अगर आप देखें नमाज ईद का जो कुनूत है उसके अंदर ये जुमला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़िल यौम लज़ी जअलतहु लिल-मुस्लिमीना ईदा, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ इस दिन की खातिर कि जिसे तूने मुसलमानों के लिए ईद बनाया। तो जिसे अल्लाह ने ईद बनाया हम क्यों कम का दिन बनाए? जब खुदा कह रहा है कि सवाल वाकई में बहुत प्यारी यानी शिक़े इसमें है कि गुफ्तगू की जाए तो वक्त पता न चलेगा, लेकिन मुश्किल यही कि थोड़ा सा वक्त की गुंजाइश की वजह से। तो बहरहाल नतीजा ये निकलागा कि यानी ईद के दिन हमें ईद मनाना है, और ईद मनाने का मतलब मौला अली की हदीस है कि गुनाहों से दूरी। ऐसा ना हो कि बहरहाल पहले होता था लोग ईद के दिन जो है होता था उस दिन लोग जो है अलग कामों में फहशात और पता नहीं क्या क्या लगवियात और कायम पड़ जाते थे कि यानी 1 महीने की मेहनत जो है वो एक दिन में जो है खराब कर दी जाती है, में पड़ जाएगा तो जी लहौलाब में पढ़कर वो गलत चीज़ों में पढ़ के कि ईद है जायज़ है जायज़ है। तो बहरहाल नाजरीन, ईद है, हर चीज़ जायज़ नहीं है। जायज़ वही जिसे इस्लाम और कुरान और रसूल ने जिसे कहा है।
वो चीज़ें जायज़ हैं, वो चीज़ अनजान दी जा सकती मतलब है। एक जुमला कहते हुए जो आपने ये फरमाया कि मसलन आदमी मौत से चाहे ईद का दिन है जो चाहे करे, इमाम बाक़िर इस्लाम की हदीस है, उन्होंने फरमाया कि मेरे बाबा शब ईद पूरी रात मस्जिद में रहते थे और फरमाते थे कि ये शब ईद लैलतुल क़द्र से कम नहीं है। सुभान अल्लाह। यानी नतीजा इसका मतलब है कि शब ईद आ रही है तो इसका मतलब नहीं कि हम मसलन लाम में और ऐसे तकरीर में रहे। इमाम ने बताया कि ये शब क़द्र से कम नहीं, इसका मतलब है शब ईद भी इबादत की रात है। इबादत यानी इसको फजूलियात में वक्त नहीं गुजारना है किसी और चीज़ में, बल्कि ये ईद का दिन है, ज़िक्र इलाही हो, जैसे मौला अली ने कहा कि हर वो दिन जिस दिन इंसान गुनाह न करे वो हमारा ईद है। बहरहाल आखिरी रात हो, नतीजे की रात है, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि एक महीना, बहरहाल जो मौला की हदीस उसके मुताबिक। नाज़रीन, बहरहाल आप सबसे इजाज़त, क़िबला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहरहाल ज़हमत दिया आपको। इंशाअल्लाह प्रोग्राम आती जो दूसरे होंगे इंशाअल्लाह उसमें आपसे इस्तेफ़ादा किया जाएगा और ज़हमत आपको दीजिए। बहरहाल आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं ममनून और मशकूर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप एक महीने से पूरा प्रोग्राम देख रहे थे बहार रमज़ान, कि आज बहरहाल ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है बल्कि इसको मुलतवी करते हैं। इस जगह पे ख़त्म नहीं है कि इंशाअल्लाह इसके आगे और दूसरे प्रोग्राम इंशाअल्लाह होते रहेंगे। जैसा आपकी तरफ से रिप्लाई रहेगी, जैसा आप चाहेंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाएगा और नए नए चेहरे इंशाअल्लाह आपके सामने लाए जाएंगे। और यही दुआ है हमारी और क़िबला हम सब की भी यही दुआ है कि परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अत्हार के सदक़े माबूद हम सब की इस्ताअत और इबादत को कबूल कर ले। खुदा परवरदिगार जिस तरह तूने एक माह हमें मासियत, इस्यान, तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक दी थी, इस तरह पूरे साल हमको बचने की तौफीक देते रहना। परवरदिगार पालने वाले हम सब के रोज़ नमाज, इबादत और ताअत इबादत को परवरदिगार कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले, आज नतीजे का दिन है, आज ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया खुशहाल है। माबूद हमें भी खुश कर दे कि हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे।